अंबेडकरवादी लोग कहते हैं कि हमें मंदिर की जरूरत नहीं है, हमें स्कूल कॉलेज चाहिए और आप लोग मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। तो ये हमारी अस्मिता है, बुद्ध के अस्तित्व होने का एक प्रतीक है, उसका एक साक्षीदार है। अगर वही भूमि हमारी बौद्ध लोगों की नहीं रहेगी, हमारा बुद्ध विहार हमारा नहीं रहेगा, तो हम क्या लड़ाई लोगों के लिए और लड़ाई लड़ सकेंगे। आंदोलन की जरूरत बोध गया में है या दिल्ली में? बिहार सरकार है, वो बिहार सरकार ने ये आंदोलन खत्म करने की शुरुआत की। जैसे कि हमारे जो मित्र है, हमारे बंधु है बनते विनयाचार्य जी, इनको जेल में डाल के वो तो आंदोलन आधा खत्म ही किया। क्या लगता है भंते जी, 135 साल हो गए और पहले भी बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया लेकिन सफलता ना मिली। आप लोग ऐसा इस बार क्या करने वाले हैं? क्या लगता है सफलता कितनी दूर है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकर टीवी। आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध भिक्खु संघ रतन जी मौजूद हैं, जो पूरे देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। फिलहाल वो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो भंते जी से हमारे कुछ सवाल हैं। भंते जी, हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि आंदोलन महाबोधि महाविहार बोध गया के लिए हो रहा है, लेकिन दिल्ली में प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आंदोलन की जरूरत बोध गया में है या दिल्ली में? सर्वप्रथम सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें आज आमंत्रण दिया है। देखिए, मैं इस पे ये बताना चाहूँगा सभी को कि बुद्धगया में जब ये एक साल अभी 12 फरवरी को पूरा होगा, तो एक साल पहले जो आंदोलन की शुरुआत बुद्धगया में की, बिहार राज्य में जो बुद्धगया है, जो महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ रही है, उसी लोकेशन पे ये आंदोलन शुरुआत किया। उसके बाद कुछ महीना चला, हम देख पा रहे हैं कि मई महीना तक वो अच्छे से चला। उसके बाद जो बिहार सरकार है, वो बिहार सरकार ने ये आंदोलन खत्म करने की शुरुआत की। जैसे कि हमारे जो मित्र है, हमारे बंधु है बनते विनयाचार्य जी, इनको जेल में डाल के वो तो आंदोलन आधा खत्म ही किया। उसके बाद कुछ भिक्खु संघ प्रोटेस्ट चल रहा था, उनको हटाकर, मतलब परिस्थिति उस बार ये ऐसी हुई थी उस दिन कि ये आंदोलन खत्म करने की साजिश ये बिहार सरकार कर रही है। और ये बिहार सरकार ने इसको सक्सेस भी बिहार में किया है कि जो प्रोटेस्ट बिहार में चल रहा था, वो आंदोलन बिहार में खत्म किया। अभी प्रोटेस्ट कुछ भी नहीं चल रहा है, कोई भी प्रोटेस्ट बिहार में नहीं हो रहा है। तो दिल्ली की जरूरत ऐसी है कि अगर राज्य सरकार हमारी बात सुन नहीं पा रही और सुनना नहीं चाह रही है और आंदोलन खत्म करना चाह रही है, तो उसके ऊपर जो केंद्र सरकार है वही मार्ग निकालेंगे। तो हमें किसी शासन का, किसी सरकार का विरोध नहीं करना है। हमें जो लड़ाई लड़नी है, लोगों तक पहुंचानी है। दिल्ली ये हमारा केंद्र है, देश भर का केंद्र है, और देश भर में जितने बड़े प्रॉब्लम आते हैं वो दिल्ली से ही सॉल्व होते हैं। तो दिल्ली अभी ये हमारा केंद्र बिंदु है कि जो महाबोधि महाविहार का जो इतने सालों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार में सक्सेस नहीं हुई, तो अभी दिल्ली में हमें सक्सेस करना है केंद्र सरकार के माध्यम से। अंबेडकरवादी लोग कहते हैं कि हमें मंदिर की जरूरत नहीं है, हमें स्कूल कॉलेज चाहिए और आप लोग मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, अंबेडकरवादी लोग जो विचार करते हैं, वो तो अंबेडकरवादी जो बाबा साहब के विचार है उसके ऊपर ही विचार उनके रहते हैं। और सही मात्रा में ये आपने कहा है कि हम लोग सब जो अंबेडकरवादी लोग हैं वही विचार करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेज हो, वो समाज की भलाई उसमें सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो चीज़ है, महाबोधि महाविहार केवल एक मंदिर नहीं है, यह हमारा आस्था का, हमारा जो बौद्ध धर्म का भारत में एक प्रमाण है, जिसका जिधर भगवान बुद्ध को बोधि की प्राप्ति हुई उसका साक्षीदार उधर का बोधि वृक्ष है, वज्रासन है। तो ये हमारी अस्मिता है, बुद्ध के अस्तित्व होने का एक प्रतीक है, उसका एक साक्षीदार है। अगर वही भूमि हमारी बौद्ध लोगों की नहीं रहेगी, हमारा बुद्ध विहार हमारा नहीं रहेगा, तो हम क्या लड़ाई लोगों के लिए और लड़ाई लड़ सकेंगे। तो हमें मतलब स्कूल कॉलेज का जो आप बोल रहे हो, वो विचार हम करते हैं। हमारा जो विहार है, अन्य शहरों में, अन्य क्षेत्रों में हम विहार कम बनाते हैं, और सबसे ज़्यादा फोकस हमारा स्कूल कॉलेज बनाने के लिए हमारे प्रस्तापित समाज में प्रस्तापित लोग प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो विहार है, ये विहार एक केवल मंदिर करके नहीं है, ये हमारा बुद्ध का होने का साक्षीदार है। बुद्ध इधर बोधि प्राप्ति की वो साक्षीदार, ये एक इंटरनेशनल भूमि है। और हम बोलते हैं कि भारत ने देश विदेश को
पूरे विश्व को बुद्ध का शांति का संदेश दिया है। अगर बुद्ध का शांति का संदेश लेके हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसकी भूमि जिधर बुद्ध ने शांति का संदेश देने की शुरुआत की, वो भूमि मुक्ति नहीं रहेगी, तो हम क्या ही संदेश देश विदेश को दे पाएंगे। क्या लगता है भंते जी, 135 साल हो गए और पहले भी बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया लेकिन सफलता ना मिली। आप लोग ऐसा इस बार क्या करने वाले हैं? क्या लगता है सफलता कितनी दूर है? देखिए, अभी तक जो आंदोलन हुआ है, मैं तो ये कहूँगा उसमें लोग इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं थे। हमारे कुछ बंटी जी जो लोग थे, हम उनका विशेष नाम ले सकें, हमारे सुरेश ससाई बंटी जी थे, उन्होंने उनका प्रयास से बहुत कुछ प्रयास किया और वो काफ़ी हद तक वो आंदोलन बड़ा कर पाए। लेकिन क्या रहता है कि उस समय में जितना समाज हमारा है आज के दिन में, उस दिन में भी, उस साल में भी जो समाज का एक संख्या थी, उसमें कई लेवल पे इतना ज़्यादा गंभीरता समाज में नहीं थी। और आज हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भूख रहती है, अगर हमें किस चीज़ की मांग करनी है, उसके लिए उतनी भूख हमें ज़रूरी रहती है, ज़रूरी रखनी पड़ती है। तो मैं यही बोलूँगा आप सभी को कि हमें आज और जो आने वाली 12 फरवरी को है, तो हमें हमारे जो महाबोधि महाविहार की भूख है, वो सरकार को बतानी है और ये लड़ाई मजबूत करनी है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हमें ये सफलता नहीं मिलेगी। और मैं ये विशेषता कहना चाहूँगा कि इस बार लोगों में भूख बढ़ी है। इस बार हमारे बनते विनयचार्य जी ने भूख बढ़ाई है और उन्होंने जो जेल में जाके जो संघर्ष किया है, उससे भी समाज काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है और जागरूक भी बहुत हुआ है। तो मैं भी अपील करूँगा कि हमें सरकार को जगाना है। सरकार खुद हमें वो हमारे झोली में महाबोधि महाविहार नहीं डालेंगे, उसके लिए हमें जितना बड़ा संघर्ष रहेगा, उतना बड़ा इतिहास हम इस बार बनाएंगे। क्या लगता है 12 फरवरी जंतर मंतर पर कितने लोगों की आने की संभावनाएं हैं? संभावना तो हमने 1 लाख लोगों की रखी है। बाकी पब्लिक है, समाज को कितना जागृति है उस दिन हमें पता चलेगी। लेकिन हमारा प्रयास काफ़ी हद तक चालू है कि कम से कम 1 लाख लोग हमें उस दिन 12 फरवरी को देखने को मिलेंगे। बहुत से लोग विरोध भी कर रहे हैं आप लोगों का, कि ये कहना है कि अब हमारे देश में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और पहले जो लोग भी किए उन लोगों ने आंदोलन के नाम पे ठगा है लोगों को। तो ऐसा आरोप आप लोगों पे भी लगेंगे, तो इसका क्या निवारण है? देखिए, जो कोई काम करता है सामाजिक लेवल पे, आरोप तो लगते हैं, वो तो मतलब नई बात नहीं है। आरोप लगेंगे, लगते आए हैं, उसके लिए हम शांत बैठने वालों में से नहीं है। आरोप जितना भी लगाना है लगाओ। हम निस्वार्थ मन से बुद्ध गया मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं और जो कोई मैं तो पिछला जिसने भी कुछ काम किया उसके बारे में कोई मेंशन नहीं करने वाला, लेकिन जो काम करता है निस्वार्थ मन से, उसको सफलता कभी ना कभी, देर से भले सफलता मिलती है। तो हम पूरी प्रयास कर रहे हैं कि हमें कुछ समाज में कोई लेवल पे लोग विरोध करेंगे, कोई लोग बोलेंगे, गाली देंगे, वो सब बाजू में रख के हमें जो हमारा अस्तित्व, भगवान बुद्ध की अस्मिता, हमारे बौद्ध लोगों की, उसके लिए हमें महाबोधि महाविहार के लिए काम करना है। और लोग बोलते रहेंगे, लोगों का काम ही है बोलना, हम तो वो सब बाजू में छोड़ के हमें सिर्फ काम ही करना है, महाबोधि आंदोलन सक्सेस करना है, यही टारगेट है हमारा, बाकी कुछ नहीं। 12 फरवरी 2026 को अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति देखो, अभी फिलहाल 12 फरवरी है, ये मतलब आंदोलन का एक टप्पा है। ये इससे क्या आंदोलन खत्म नहीं होगा कि शांत नहीं बैठेगा, ये शुरुआत है। अभी तक तो जो हुआ ऐसा समझो कि ये प्रैक्टिस थी। हाँ, अभी तो फाइनल चालू है ना, शुरुआत है। 12 फरवरी ये शुरुआत रहेगी। 12 फरवरी में अगर सरकार सुनेगी तो बहुत उनको अनुमोदन हम करेंगे, साधुवाद देंगे। अगर नहीं सुनेगी, लेकिन 12 फरवरी तारीख ऐसी है कि ये आंदोलन की मूवमेंट को चेंज किधर ना किधर तो चालना मिलने वाली है, किधर ना किधर इसको बूस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 12 फरवरी में सरकार ने नहीं सुना तो ये आंदोलन को कुछ मतलब नहीं रहेगा। जब हम 1 लाख लोग दिल्ली में आएंगे, देश भर में जाएगा मैसेज कि बौद्ध समाज, ये जो अभी तक दिखा नहीं, देश में कभी बौद्ध समाज दिखा नहीं, कोई आंदोलन पे दिखा, मतलब अम्बेडकरवादी विचारधारणा के ऊपर सब लोग आते हैं, लेकिन एक विशेषता बौद्ध धर्मीय लोगों का
प्रोटेशन हमें आज के इतिहास में कभी भी देखने को इतना बड़ा नहीं मिला। तो एक अवसर है हमें देश भर में, दुनिया भर में दिखाना है कि हमारी संख्या इधर है और हम, हमारे ऊपर अगर अन्याय होता है तो हम बौद्ध लोग चुप नहीं बैठते। हमें भगवान बुद्ध ने भले ही शांति का मार्ग दिया है, लेकिन अन्याय अगर हमारे ऊपर हो रहा है तो हम शांति से भले, लेकिन उसके लिए काम करेंगे। अन्याय को बाजू में करके न्याय हासिल करने की ताकत भी हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान में दी है। तो हम ऐसे बौद्ध विचारधारणा से काम करने वाले लोग हैं। हमारे दर्शक बंधु जो देख रहे हैं, क्या चलते चलते संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही दूंगा कि ये तो महाबोधि महाविहार का आंदोलन काफी सालों से चल रहा है और ये ऐसा नहीं है कि चलता रहेगा, सफलता जल्दी आने वाली है और हम प्रयास कर रहे हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम आंदोलन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी से मैं यही अपील करूंगा कि इसके ऊपर आप जागरूक रहे और जो सोशल मीडिया के साथी ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी मैं अपील करूंगा कि 12 फरवरी की तारीख बहुत नज़दीक आ रही है। आप भी थोड़ा सोशल मीडिया पे माहौल बनाते जाइए और 12 फरवरी को हमें सरकार को मेंशन करना है कि हमारी बौद्ध संख्या देश में बहुत है और हमारी मांग, ये जायज़ मांग है। हमें इसके ऊपर, हमें अभी तक जो असंवैधानिक रीत से जो अन्याय हमारे ऊपर, बौद्ध समाज के ऊपर, बुद्ध गया क्या मंदिर के ऊपर बीटीएमसी के माध्यम से हो रहा है, वो अभी हमें उसके ऊपर न्याय चाहिए और उसकी मांग हमें करनी है, सक्रियता से करनी है कि इसके बाद कई अनेक मुद्दे आएंगे देश भर में। क्या सब कुछ समस्या एक ही बार में खत्म नहीं होगी? बौद्ध समाज के ऊपर आगे भी कुछ ना कुछ आएगा, तो हमें एकजुटता अभी से रखना पड़ेगा। काफी लंबी लड़ाई है, लेकिन हमें मजबूती, अगर हम सब साथ में एक संघ होके आएंगे तो ये सक्सेस मिलने के चांसेस और कई गुना ज्यादा बढ़ेंगे। तो मैं सभी से और एक महत्वपूर्ण ये बात कहूंगा कि बुद्ध गया ये मिशन, बुद्ध गया मुक्ति का ये आंदोलन सामाजिक आंदोलन है। ये किसी राजनीतिक पक्ष का नहीं, किसी संस्था का नहीं, ये सामाजिक बौद्ध धर्म का लोगों का एक आवाज है, आंदोलन है। तो कृपया करके आप गठबाजी इसमें मत कीजिए। आप अपना अपना खुद का पार्टी मत चलाइए इसमें। सब एक जगह 12 फरवरी की हाक देश भर में बढ़ी है, तो वो बढ़ती हाक को हम नजर रखते हुए सभी एक ही जगह पे 12 फरवरी को आनी चाहिए। तो मैं ही ये प्रयास करूंगा, अन्य जगह पे कोई कार्यक्रम रख रहे हैं तो वो कार्यक्रम रद्द कीजिए। एक दिन हमें निस्वार्थ मन से एकजुट होके बुद्ध गया महाबोधि महाविहार के लिए 12 फरवरी दिल्ली में देना है। बाकी का हमारे में जो संघर्ष, आपस में संघर्ष है, आपस में झगड़ा है, वो करते रहेंगे। हमारे उसके बाद तो टाइम ही टाइम मिलेगा महाबोधि महाविहार मुक्ति के बाद। लेकिन अब एक दिन है, सभी को एक जगह आना है और ये संघर्ष को अपनी बहुत बड़ी ताकत देनी है। तो ये मेरी अपील रहेगी। एक सवाल मेरा रह गया कि भंते जी, महाबोधि महाविहार के अंदर ही जो भिक्खु लोग हैं वो भी आप लोगों की तरह ही कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल भिक्खु की तरह लगते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है अंदर जो जिसकी वजह से बदलाव की जरूरत है और मुक्ति की जरूरत है? क्योंकि वहां भी आप लोगों की तरह ही कपड़े पहने हुए भिक्षु हैं। देखिए, मैं इसके ऊपर विशेषता ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन आपने जो मुद्दा प्रश्न किया है उसके ऊपर मुझे तो उसका उत्तर देना भागी है। तो ये जो महाबोधि महाविहार में हम देखते हैं जो चीवरधारी लोग हमें देखने को मिलते हैं, मतलब पूरे नहीं, उसमें पूरे नहीं रहते। ये महाबोधि महाविहार का जो नियंत्रण है ये बीटीएमसी के अंदर है और बीटीएमसी चाहती तो ये सब चीज़ रोक पाती, लेकिन बीटीएमसी को सरकार का निर्देश है कि ये चल रहा है, चलने दो, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अपना मनमानी करते रहो, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि मंदिर बोले तो विदेश से वो एक इंटरनेशनल प्लेस है और विश्व धरोहर का एक महाबोधि महाविहार का मान्यता है। तो उसके लिए काफ़ी देशों से उपासक लोग आते हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले मॉन्क्स आते हैं, भिक्षु आते हैं। तो ये सब लोग आने के बाद उनकी मन में जब वो बुद्ध विहार देखते हैं, बुद्ध की मूर्ति देखते हैं, बोधि वृक्ष देखते हैं, वज्रासन देखते हैं, तो मन में एक भाव बनता है कि हम इधर के लोकल भिक्षु को कुछ ना कुछ दान दें। तो एक ऐसा भाव बनने के कारण वो उधर के लोकल भिक्षु को दान देते हैं। तो उसी हेतु को नजर रखते हुए कई सालों से उधर के जो गरीब लोग हैं, आजू बाजू के लोग हैं, वो चीवर तो बुद्ध गया में किधर भी मिलता है, डाल देते हैं। सुबह सुबह घर से निकलते हैं चीवर डाल के और वो महाबोधि महाविहार में बैठते हैं। किसी को कोई धम्म मालूम नहीं, किसी को बुद्ध का ज्ञान मालूम नहीं, किसी को वंदना मालूम नहीं, किसी को क्या बुद्ध ने बताया वो चीज मालूम नहीं। सिर्फ 2-3 जगह का नॉलेज रखते कि बुद्ध ने इधर ज्ञान प्राप्त
प्राप्त किया, ऐसे लोगों को वो बताते हैं और फिर बताने के बाद वो फिर कोई लोग उनको खुद दान देते हैं तो लेते हैं, नहीं तो उनको मांगते भी है। तो ये बहुत बहुत दिनों से ये चल रहा है और इससे क्या हो रहा है कि जो भारत की इमेज है, मतलब मैं बोलूंगा कि बौद्ध भिक्षु की तो है ही है, लेकिन भारतीय लोगों की जो इमेज है इसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पातळी पर ये खत्म हो रही है। तो इसको जब हम महाबोधि महाविहार मुक्त करेंगे तो सबसे पहला कदम यही लेंगे कि इधर शुद्धता, हमें सभी विहार में शुद्धता चाहिए और शुद्धता के माध्यम से जो प्रॉपर भिक्षु है, जिनको उधर मेडिटेशन करना है, जो प्रॉपर तरीके से उधर आने का मन में रखते हैं, तो उनको ही अच्छा स्थान देंगे। और जो ये ठगने वाले लोग हैं, जो बीटीएमसी इनको कुछ नहीं बोलती है, बीटीएमसी जो चल रहा है चलने दो, बुद्ध बौद्ध भिक्षु की, भारतीय बौद्ध भिक्षु की इज्जतदारी है, जाने दो, उसको कुछ लेना देने। लेकिन हम सक्रिय भिक्षु है, हाँ अम्बेडकरवादी भिक्षु है। भारत का, इंडिया का इमेज अगर इंटरनेशनल लेवल पे डाउन हो रहा है तो हम उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो ये भी वो जरूरी है कदम। तो ये थे हमारे साथ भंते संगरतन जी, जो कि हमेशा विदेशों में रहा करते हैं, लेकिन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की वजह से इंडिया में सक्रिय हुए हैं और भंते विनयाचार्य जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो मैं अपने धाका टीवी के सभी दर्शकों से इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा कि 12 फरवरी 2026 जंतर मंतर पे सभी लोग आएँ और भंते जी लोगों का समर्थन करें, क्योंकि ये देश बुद्धिज्म का है। तो बुद्धिज्म के मानने वाले लोग भी 12 फरवरी को आकर अपनी होने की मौजूदगी प्रस्तुत करें।